बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, रोज़े अच्छे से जा रहे होंगे। और अब तो एक आदत सी हो गई है हमें इस रूटीन की, और होता यही है कि जब हमें आदत हो जाती है तो फिर जाने वाले हो जाते हैं। हम तीसरे अशरे में आज दाखिल हो जाएंगे और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एतकाफ़ में भी बैठ जाएंगे। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और उसके साथ साथ एहतियात ज़रूर कीजिए कोरोना के हवाले से। लास्ट ये जो दिन होते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा बाज़ारों में भी जा रहे होते हैं, तो आपने उसका ख़ास ख्याल रखना है। छोटे बच्चों को बिल्कुल भी लेकर ना जाएं, और अगर आप ख़ुद भी जा रहे हैं तो आपने ख़ास एहतियात SOPs का ज़रूर रखना है। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। चिकन एंड किडनी बीन्स स्टू बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही बनेंगे मूंग की दाल के पकौड़े, और इसके साथ हम तैयार करने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त सा डिप सॉस। ये हमारी आज की तीनों रेसिपीज़ हैं। आज हमारे पास है ड्यू ड्रॉप पोमेस ऑयल में हम इसको तैयार करेंगे। ड्यू ड्रॉप के किडनी बीन्स हम यूज़ करने जा रहे हैं। ड्यू ड्रॉप के ना सिर्फ किडनी बीन्स हैं बल्कि हमारे पास इनके चने हैं, और इसके अलावा इनके बेक बीन्स हैं। इनके पिकल्स की तो क्या ही बात है, ढेर सारी वैरायटी है इनके पिकल्स की। इसके अलावा जनाब चने हैं, किडनी बीन्स हैं, और कॉर्न्स हैं, स्वीट कॉर्न्स हैं, इनके मशरूम्स हैं, जैतून हैं ब्लैक और ग्रीन। तो काफ़ी सारी इनकी बड़ी रेंज है, बहुत ही रिलायबल सा नाम है। इसके साथ ही आज हमारे पास है आपके लिए वाउच 365। तो इसका सवाल क्यों ना स्टार्टिंग में ही करते चलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जवाब दे सकें। आज हम तैयार करने जा रहे हैं मूंग की दाल के पकौड़े, और वो भी छिलके वाली मूंग की दाल के। आप कोई हमें यूनिक से पकौड़ों के नाम बताएं, क्योंकि शायद ही कोई घर हो या बहुत ही रेयर ही ऐसा होता है कि घरों में पकौड़े ना बन रहे हो। मोस्टली यही होता है कि इफ्तार में पकौड़े ज़रूर बन रहे होते हैं। आपने हमें पकौड़ों के नाम बताने हैं, कुछ स्पाइसी से, मज़ेदार से, कुछ डिफरेंट से पकौड़ों के नाम, फिर आप जीत सकते हैं वाउच 365। आ जाते हैं अपनी चिकन एंड किडनी बीन्स स्टू की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए होगा ऑयल, लाल लोबिया जो कि हम लेंगे ड्यू ड्रॉप का। इसके अलावा इसमें कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें गाजर है, आलू, प्याज, ये इसमें जाएगी, नमक, पिसी हुई काली मिर्च, हम इसमें ऐड करेंगे पिसा लहसुन, चिकन हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, कुटा हुआ धनिया हम इसमें ऐड करेंगे, और हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। और थोड़ा सा ये सॉसी सा ही हम इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने ऑयल को गरम करना है, और फिर उसमें ये जो सब्ज़ियां हैं इसको ऐड कर देंगे। और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं काटेंगे, छोटे साइज़ की ही सब्ज़ियों की हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं। उससे ये होगा कि ये तैयार भी बहुत जल्दी हो जाएगा। राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है स्टू। आप इसको राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, और आप इसको चपाती के साथ तो कर ही सकते हैं। चलें इसकी कटिंग कर लेते हैं, और फिर इसको हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे। उससे ये होगा कि स्पेशली जो आलू हैं वो गलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है नमक, काली मिर्च, लहसुन, और फिर हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन, ताकि चिकन भी गलना शुरू हो जाए। फिर इसको हमने पकने देना है, और हम आ जाएंगे अपने पकौड़ों की तरफ। एट लीस्ट 2 घंटे तक ज़रूर आप दाल को भिगोइएगा, और उसके बाद फिर आपने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करना है। ऐसे मूंग की दाल और माश की दाल, इनके आटे भी दस्तयाब होते हैं इस सीज़न में, क्योंकि लोग इनके दही भल्ले भी तैयार करते हैं, पसंद करते हैं, पकौड़े बनाए जाते हैं, चने की दाल के पकौड़े भी बनाए जाते हैं। तो काफ़ी सारी वैरायटी है पकौड़ों की, लेकिन आप लोगों के घर में जिस तरह से पकौड़े बनाए जाते हों, कुछ डिफरेंट स्टाइल है, कुछ डिफरेंट पकौड़ा बनता है, ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। चलें यहाँ हम ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का पोमेस ऑयल, और फिर इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करके थोड़ा सा उसको सौते करेंगे। चलिए जी, इसमें चला गया। सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए, कॉल के ज़रिए मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे, ताकि जो आपका नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। हो सकता है आज के विनर आप ही हों, तो ट्राई ज़रूर करें।
चलें इसमें ऐड कर देते हैं। सबसे पहले मैं इसमें आलू ही शामिल कर देती हूँ क्योंकि हार्ड होते हैं, गाजर का कुकिंग टाइम इतना नहीं है। और यहाँ पर जो हमारे पास प्याज है इसको भी हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ कट नहीं करेंगे। 2 से 3 आपने प्याज ले लेनी है और इस प्याज के मैंने कर लेने हैं 8 पीसेस। कुछ और अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और प्लस आप इसको बोन के चिकन के साथ भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी मज़े की लगेगी। चलिए थोड़ा सा सौते होने देते हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं हैं, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। और ये जो रेड किडनी बीन्स हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। मैं तो आपसे कहूँगी कि ज़रूर आजकल जो घर में चाट बन रही है, चना चाट में आप इसको ऐड कर दें, टेस्ट बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा हो जाएगा और हेल्दी भी होते हैं बहुत ज़्यादा। रमज़ान से हट के भी बीन्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। सफ़ेद लोबिया तो फिर भी कुछ घरों में खाया जाता है, लेकिन लाल लोबिया तो हम बहुत ही कम लेकर आते हैं, तो ज़रूर लेकर आएँ। सैलड्स में भी अच्छा लगता है। चाट तो इसकी बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, और इसके अलावा आप इसको इस तरह से स्टू में भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा सौते करते हैं, फिर मैं इसमें गाजर ऐड कर दूँगी, प्याज ऐड कर दूँगी, और इसको हम थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देंगे। और चिकन के भी हमने क्यूब्स कर लेने हैं। अगर आपने बोनलेस क्यूब्स ही लिए हैं तो बहुत अच्छा है, फ्लेज लिए हैं तो आप उसको खुद से 1 इंच के आपने उसके क्यूब्स कर लेने। चलें आंच को थोड़ा सा स्लो करते हैं, और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ गाजर, और साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें प्याज। और ये चली गई प्याज। थोड़ा सा इसको सौते कर लेते हैं। ब्रेक का हमारे पास टाइम है, आपने कहीं भी नहीं जाना। अभी हम किडनी बीन्स और चिकन का स्टू बना रहे हैं, मज़ेदार से पकौड़े बनेंगे, डिप भी बनाएंगे। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लहसुन, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्चें। ये हमने ऐड की काली मिर्च, और इसमें शामिल कर देते हैं नमक हस्बे ज़ायका, और इसमें हम शामिल कर देंगे, थोड़ा सा इसको भूनते हैं, फिर हम इसमें ऐड करेंगे मैदा और चिकन ऐड करेंगे। चिकन को अच्छा सा भून लेंगे। बोनलेस चिकन है, बहुत ही जल्दी से गल जाएगी, पक जाएगी। सॉसी आपकी मर्ज़ी कि आप इसको कितना रखना चाहते हैं, जितना अच्छा लगता है उतना रख सकते हैं। आज का सवाल दोहराते चलें, आज हम बनाने जा रहे हैं छिलकों वाली मूंग की दाल के पकौड़े। आप लोगों के घर में अगर कुछ डिफरेंट पकौड़े तैयार होते हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे। तो फिर आप जीत सकेंगे वाउच 365, जिसमें 200 ब्रांड्स हैं, 400 के करीब वॉचर्स हैं, और जो स्पा से रिलेटेड हैं, सैलून अगर आप जाना पसंद करते हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और इसके अलावा अगर डिफरेंट तरह का फूड खाना आपको पसंद है, तो इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड इसमें वॉचर्स हैं, जिसकी 1 ईयर तक वैलिडिटी है, जो कि बहुत ही अच्छी सी बात है। और इसके बाद आप इसको अवेल कर सकते हैं। पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें कराची, एबटाबाद, इस्लामाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, भावलपुर, फैसलाबाद, पेशावर और लाहौर शामिल हैं। तो अगर आप इन शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आप इस बुक को विन करें और उसके बाद आप इसको अवेल कर सकें। चलिए यहाँ पर हमने ऐड किया चिकन, और हम इसको थोड़ा सा
मैं इसको ढक्कन लगा देती हूँ ताकि चिकन का अपना पानी में ये कुछ गल जाए, और फिर हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी भी ऐड कर देंगे। आ जाते हैं मूंग की दाल के पकौड़ों की तरफ। आपने इसको भिगो के रखना है, उसके बाद जो इसमें अज्जा चाहिए होंगे वो आपको नोट करवा देते हैं। तेज़ पत्ता हम इसमें एक ऐड कर देते हैं और इसको पकने देते हैं। मूंग की दाल के पकौड़ों के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होगी मूंग की दाल। हरी प्याज हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया, कुटा ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो हम पकौड़ों में ऐड कर रहे होते हैं वो, और आपको चाहिए होगा ऑयल इसको यकीनन डीप फ्राई करने के लिए। तो आपने क्या करना है, मूंग की दाल को भिगो के रख देना है और फिर यकीनन कम से कम पानी में आप इसको पीस लेंगे। फिर भी अगर ऐसा हो कि जब आप इसको पीसें और आपको लगे कि पानी ज़्यादा हो गया, थोड़ी देर के लिए रख दें, सेटल हो जाएगा। और अगर तब भी ना हो तो आप इसमें मैदा या थोड़ा सा बेसन शामिल कर दें ताकि आपका जो बैटर है वो आपके हिसाब से हो जाए। चलें, अब मैं क्या करती हूँ कि इसको चॉपर में पीस लेती हूँ। आपने हमें कुछ पकौड़ों के ही नाम बताने हैं जो आप अपने घर में तैयार करते हैं या आपकी फैमिली में बनाए जाते हैं, कुछ अच्छे मज़ेदार से, कुछ डिफरेंट। चलें, यहाँ पर ऐड कर दी हमने मूंग की दाल। मोस्टली हम लोग दालें बग़ैर छिलकों के ही यूज़ करते हैं, लेकिन छिलकों वाली यूज़ करने से क्या होगा कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, ज़रूर करें, फ़ाइबर मिलता है हमें उनसे। स्क्रू को चला लेते हैं। किडनी बीन्स हम लास्ट में ऐड करेंगे, और अगर आप इसको घर में बॉईल कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसको एक दफ़ा उसका पानी निकालें और फिर उसको सादे पानी से गुजार लें ताकि आपका जो पूरा स्टू है वो लाल ना हो अगर आप चाहते हैं। वरना लाल लोबिया अगर उसके पानी के साथ ऐड कर दिया जाए तो फिर सालन जो है या ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप उसके ऊपर ठंडा पानी गुजारें और फिर लाल लोबिया जो है वो अपने इस स्टू में ऐड करें। मैं इसको थोड़ा सा और पीसती हूँ। उसके बाद इसमें हरा मसाला और हरी प्याज हम ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। कॉलर हैं, कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं अजवा बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी हैं आप दवा जी? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं, आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? बस आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक है। आप बताएं लाहौर का मौसम कैसा है, गर्मी कैसी है? बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ जी। तो फिर इफ्तार में पकौड़े हाँ बनते हैं ना, गर्मी में बनाती हैं ना तल के पकौड़े? हाँ जी, बनाते हैं पकौड़े। कुछ डिफरेंट तरह के पकौड़ों के बारे में अगर आप बताएं, आपके घर में बनते हैं या आपको मालूम है? लच्छा पकौड़े बनते हैं, वेजिटेबल्स पकौड़े, चिकन पकौड़े बनते हैं और पालक पकौड़े बनते हैं। ठीक है। हाँ जी। और आपसे एक सवाल करना था। आप ये जो बीटर केक वगैरह बनाते हैं और इलेक्ट्रिक बीटर जो होता है, इसकी प्राइस बता सकती हैं? क्या बता सकते? प्राइस? चले, प्राइस ऑन एयर तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट प्राइजेज़ होती हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप गूगल कर लें। आप गूगल करें और आपको कंपनीज़ के हिसाब से तमाम प्राइजेज़ जो हैं वो बहुत इजीली मेंशन हो जाएंगी, और फिर आप चेक कर सकती हैं कि क्या जो है वो कम प्राइजेज़ पे कौन सी मशीन है, उसको जा सकती हैं, परचेज़ कर सकती हैं। तो आपसे एक और सवाल करना था। हाँ, ज़रूर करें। आपसे पूछना था कि आप मैरिड हैं? जी बिल्कुल, मैं मैरिड हूँ। और जी बिल्कुल, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। और बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और क्या करते हैं, पकौड़े हम बनाने जा रहे हैं। मूंग की दाल के पकौड़े हम बना रहे हैं, छिलकों वाली मूंग की दाल के। आपने हमें बताने हैं कुछ डिफरेंट से पकौड़ों की नाम जो आपके घर में बनते हों या आपने कभी ट्राई किए हों, बाहर जाकर कभी खाए हों। डिफरेंट पकौड़ों के नाम बताएं और वाउच 365 बुक को विन करें। तो मैं इसको थोड़ा सा और पीस लेती हूँ, और अगर अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं
ताकि जब हम वापस आएँ तो पिसी हुई दाल के साथ तमाम अज्जा को ऐड करें और जो पकौड़े हैं उसको रेडी कर लें। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। मैं इस दाल को बहुत अच्छे से पीस लेती हूँ और हरी प्याज जो है उसको चॉप कर लेंगे। वापस आते हैं, पकौड़े तलते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जो दाल है वो हमने अच्छे से उसको पीस लिया है। आप उसको अगर छिलकों वाली ही यूज़ कर रहे हैं तो तकरीबन 5 से 6 घंटे उसको ज़रूर भिगोइएगा। अगर बग़ैर छिलके की मूंग की दाल है तो 2 घंटा भी काफ़ी होंगे। और उसके बाद आप उसको ब्लेंडर में या चॉपर में, जिसमें आपको इजी लगता है उसमें आपने पीस लेना है। बाइंडिंग के लिए या फिर अगर बैटर थोड़ा सा पतला हो जाए, अगर आपको ज़्यादा पानी ऐड करना पड़े तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं या मैदा या फिर आप उसमें बेसन शामिल कर दीजिए और उसको फिक्स कर लीजिए। यहाँ इस स्टू में हमने चिकन ऐड किया और चिकन को हमने पकने के लिए रख दिया। थोड़ा सा इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया, नमक हम इसमें ऐड कर चुके थे, थोड़ा सा हमने कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल किया और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मैदा। उससे ये होगा जो हम ग्रेवी करने जा रहे हैं वो भी अच्छी सी गाढ़ी सी हो जाएगी। थोड़ा सा इसको और पकने देते हैं, उसके बाद मैदा ऐड करेंगे और स्टू के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। ये जो मिक्सचर है इसको मैं मिक्सिंग बोल में निकाल लेती हूँ। बाकी के तमाम अज्जा इसमें शामिल करेंगे। हरा धनिया भी चॉप कर लेते हैं। ये आ गई हमारे पास हरी प्याज और यहाँ से ले लेते हैं मिक्सिंग बोल। वैसे हरी प्याज का फ्लेवर पकौड़ों में बहुत अच्छा लगता है। कभी अगर आप नहीं ऐड करते हैं तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। या जो चिकन के समोसे हैं उसको हरी प्याज के साथ बना के देखें, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है हरी प्याज के साथ। आपने हमें ये बताना है कि कुछ डिफरेंट पकौड़ों के नाम जो आपके घर में बनते हों या आपने कभी बाहर जाकर ट्राई किए हों, खाए हों, ज़रूर शेयर करें। और फिर आप जीत सकते हैं वाउच 365, जो कि पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे वॉचर्स हैं और जो स्पा से रिलेटेड हैं, सैलून से रिलेटेड हैं। इसके साथ साथ जनाब जो ट्रैवलिंग करते हैं उनके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ट्राई ज़रूर करें। 1 ईयर तक इसकी वैलिडिटी है और आप इसको अवेल कर सकते हैं इस ऑफ़र को सिर्फ़ एक आसान सा सवाल का जवाब देके। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। हो सकता है आज के विनर आप ही हों। यहाँ हम पकौड़ों के लिए शामिल कर रहे हैं नमक, साथ ही इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा। ये हमने ऐड किया कुटा हुआ ज़ीरा। कुटी हुई आपने इसमें लाल मिर्च शामिल कर देनी है। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर। इसको आपने किया अच्छा सा मिक्स। कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, मुझे एक तो आपका क्वेश्चन पूछना था, कुछ पकौड़ों का पूछनी थी आप। जी जी। एक तो उसके बारे में बताना था कि हमारे घर में तो ज्यादा वो चावलों के पकौड़े बनते हैं। अच्छा, बैंगनों के पकौड़े बनते हैं। ठीक है। मतलब तो चावल ये बॉयल वाले, बॉयल राइस, बॉयल राइस के पकौड़े। जी जी। चावल बॉयल करके उनको मैश करके, ठीक है, और उसमें वो आलू और वो सारा कुछ मिला के फिर वो पकौड़े बनाते हैं। बहुत मजे के बनते हैं ना वो। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा बैंगन के बनते हैं। किस चीज़ के? बैंगन के पकौड़े। ठीक है जी। बैंगन के पकौड़े, चावल के पकौड़े और इसके अलावा चिकन पकौड़ा, चिकन पकौड़ा, बनते हैं, फिश पकौड़ा। जी। चलें, ठीक है। तो बस ये। और दूसरा नगेट्स बनाना आप प्लीज कुछ बता देंगे? चिकन नगेट्स।
जी जी, चिकन नगेट्स। चलें, ज़रूर बताएंगे आपको चिकन नगेट्स। और लगता है आप पकौड़ों के बहुत ही कोई शौकीन हैं। नहीं, वो घर में रूटीन में बनते हैं, तो अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था, मैंने कहा चलो मैं कॉल तो कर आप लेता हेल्प करते हैं घर में? चलो आज पकौड़े मैं बना लेता हूँ। हूँ। हाँ हाँ, खाने की हद तक इंशाल्लाह हेल्प हेल्प रहती है बहुत। अच्छा, चलें, बहुत ठीक है मेरी शुक्रिया। बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने हमें कॉल की और आपने हमें पकौड़ों के नाम बताए। आपका नाम हमने शामिल कर लिया है कुरानंदाजी में। हो सकता है आज के विनर आप ही हों। यहाँ पे हमने ऐड की प्याज, हरी प्याज है हमारे पास, साथ ही हमने मिर्च, धनिया और हमने इसमें शामिल किया ज़ीरा। ये आ गया हमारा दाल का मिक्सचर, बैटर। अब आपने इसको यकीनन इतना ही पतला रखना है कि आप इसके अच्छे से पकौड़े तैयार कर लें। मैं इसमें सिर्फ 1 से 2 टेबल स्पून ही पानी और ऐड करूँगी। और साथ ही हम यहाँ पर कढ़ाई रख लेते हैं ताकि हम पकौड़ों को फ्राई करना शुरू कर दें। मूंग की दाल के पकौड़े बनने जा रहे हैं। छिलके वाली मूंग की दाल के पकौड़े हम बना रहे हैं। कुछ डिफरेंट तरह के पकौड़ों के आप हमें नाम बताइए और फिर आप जीत सकते हैं वाउच 365, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं जो आप विन कर सकते हैं सिर्फ एक सवाल का जवाब देकर। यहाँ पर मैं कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, पहले भी आपसे बात करती रहती हूँ, आज भी मेरी कॉल आपसे ऑनली मिली गई। क्या बात है जी, क्या पढ़ के कॉल मिलाती हैं आप? पता नहीं अलग नाम लेती हूँ और करती हूँ और मिल जाती है। चलिए, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हाँ देना चाहूँगी, हमारी लाइट भी नहीं थी और मैं फल ट्राई कर रही थी भाई, मैंने आज तो जवाब नहीं दे रहे। अच्छा, ज़रूर बताएं। चाइनीज पकौड़ा, लच्छा पकौड़ा, सब्जी मिक्स पकौड़ा, पालक पकौड़ा, गोभी के पकौड़े, दाल के पकौड़े, मूंग की दाल के, चने की दाल के। आप घर में कौन से पकौड़े बनाती हैं? हम सभी बनाते हैं। सभी पकौड़े बनते हैं, यानी हाँ, डेली अलग अलग पकौड़े? जी अलग अलग। क्या बात है जी आपकी। इतनी गर्मी में भी आपका दिल करता है ना, नई फैमिली को पकौड़े पसंद है तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। हाँ करता है, बनाते हैं। और मियाँ वाली में तो होती ही इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। अच्छा, हाँ चलें, बहुत और मैं बहुत आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ और आप ही मैंने एक दिन जीता है नाम, अभी तक मुझे नहीं मिला। कितने दिन हो गए? हफ्ता तकरीबन हो गया होगा। अरे 1 हफ्ते में परेशान हो गई आप। मियाँ वाली कराची से मुझे मिला ही दी है। मेरे घर कहते ऐसे तुमने कह दिया होगा, तुम कहाँ जीतने वाली हो। नहीं नहीं, मियाँ वाली आने तक थोड़ा सा टाइम तो देना। हाँ पता नहीं, मैंने एड्रेस शायद गलत बता दिया था या क्या, पता नहीं क्या। चलिए, आप हमारी टीम से एड्रेस को कंफर्म कर लें, ठीक है? ठीक है ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। यहाँ पर हमने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए और यहाँ पर मैं ऐड करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून मैदा और इसको हम इसके साथ थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप पानी, 1 से 1.5 कप। तो ये हमने मैदा ऐड किया और इसको मैदे के साथ थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, भून लेते हैं। और फिर यहाँ पर ऑयल जो है ये हमने गर्म होने के लिए रख दिया है ताकि हम यहाँ पर तैयार कर लें छिलकों वाली मूंग की दाल के पकौड़े। उन तमाम लोगों के लिए जो बेसन के पकौड़े खा खा के परेशान हो गए, अब मूंग की दाल के पकौड़े बनाइए। वैसे पर्सनली मुझे पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रमज़ान से हटके बारिश हो या वैसे भी कभी दिल करता है पकौड़े खाए जाएं, रूखे भी, चटनी के साथ, पराठों के साथ, चपाती के साथ। लेकिन रमज़ान में मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा अवॉइड करें, एटलीस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन पकौड़े तैयार करें, बनाएं। बहुत ज़्यादा फ्राई आइटम ना तैयार करें और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हमारा स्टमक भी अपसेट हो जाता है अगर हम बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम खाते हैं। यहाँ पर मैं ऑयल की जो आंच है उसको मैंने थोड़ा सा स्लो किया। मैं पकौड़ों को फ्राई करना शुरू कर दूँगी क्योंकि हमने इसमें तमाम अज्जा ऐड कर दिए हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने इसमें ऐड ना की हो सिवाय
इस मीठे सोडे के, तो वो भी मैं आपके सामने इसमें शामिल कर देती हूँ और इसको फ्राई करना शुरू करते हैं और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ स्टू में भी मैं ऐड करने जा रही हूँ पानी, तो आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पर इस स्टू को भी चेक करते चलते हैं। हमने इसमें ऐड किया था पानी, उससे पहले हमने इसमें शामिल कर दिया था 1 टेबल स्पून मैदा और उससे ये है कि इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही ज़बरदस्त सी और गाढ़ी सी तैयार हो गई है। और अब वक्त आ चुका है कि इसको सर्व कर दिया जाए। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चिकन पाउडर, ये हमने इसमें शामिल किया। और जब भी चिकन पाउडर या आप किसी भी क्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर नमक हस्बे ज़ायका से थोड़ा सा कम। पानी मुझे कम लग रहा है, मैं इसमें तकरीबन 1/4 कप पानी और ऐड कर देती हूँ। और ये जब भी जैसे ही उबलने लगेगा हम इसको सर्व कर देंगे और आपने इसको गार्निश कर देना है हरे धनिए के साथ। यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त से ग्रीन से जो पकौड़े हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। तो मूंग की दाल के पकौड़े आज हमने तैयार किए और इसको मैं यहाँ पर छन्नी में निकाल लेती हूँ। दिखने में भी बड़े डिफरेंट से हैं, मज़ेदार से हैं, ज़रूर आपने ट्राई करने हैं। इसके साथ हम एक मेयोनीज़ बेस्ड एक डिप बनाने जा रहे हैं, उसकी हमने सिर्फ मिक्सिंग करनी है। केचप है और सोया सॉस है, मेयोनीज़ है, उसके साथ ही हम उसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्चें। और अगर आप इसको थोड़ा सा खट्टा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें सिरके या लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, यहाँ पर हमने भावलपुर से कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हम आपको ये दावत को आ रहे ना आपका, हेलो जी जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी कॉल में और आपने टीवी का वॉल्यूम खासा तेज़ किया हुआ था, जिसकी वजह से मेरी आपसे बात नहीं हो सकी। तो जब भी आपकी कॉल मिल जाती है कोशिश करें कि आपका टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद कर दिया करें, टीवी को म्यूट पे कर दें या फिर आप कहीं और चली जाएं ताकि मेरी और आपकी बहुत अच्छे से बात हो सके। यहाँ पर हमारा स्टू रेडी हो चुका है। बिल्कुल लास्ट में हमने इसमें ऐड कर दिए रेड किडनी बीन्स ड्यू ड्रॉप के, क्योंकि बॉयल हैं, कुछ भी नहीं करना था और हमने मिक्स कर दिए, बिल्कुल गले में हैं ज़बरदस्त से। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और साथ ही ये जो हमारे पकौड़े हैं ये भी रेडी हो चुके हैं, इसको भी निकालते हैं और इसको डिप के साथ हम सर्व कर देंगे। और हमारे डिप में सिर्फ़ और सिर्फ मिक्सिंग है। वो तमाम लोग जिनको मेयोनीज़ बेस्ड डिप बहुत अच्छे लगते हैं तो वो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन पकौड़ों के साथ भी आप उसको ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, स्टू में तमाम कलर्स भी बड़े ख़ूबसूरत से आ रहे हैं। एक तो लोबिया का, फिर गाजर का अपना कलर है, गर्मियों में जो गाजर आती है वो थोड़ी सी ऑरेंज से कलर की होती है। चलें जी, और अच्छी खासी सी हमने इसकी ग्रेवी भी बनाई है। थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर ऐड करते हैं और दैट्स इट। बॉयल राइस के साथ बहुत अच्छा लगेगा, आप इसको बॉयल राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पर धनिया ऐड करते हैं और इसको एक तरफ करते हैं। इसी तरीके से हमने पकौड़ों को सर्व कर देना है। सवाल अगर आपने अब तक जवाब नहीं दिया है ज़रूर जवाब दे दीजिए। बहुत ही आज का सवाल जो है वो आसान सा है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमें कॉल करें, मैसेज करें और जवाब ज़रूर नोट डाउन करवाएं ताकि एटलीस्ट आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में ज़रूर शामिल हो सकता है आज के विनर आप ही हों। आपने हमें डिफरेंट तरह के पकौड़ों के नाम बताने हैं, कुछ
यूनिक, कुछ ज़बरदस्त से पकौड़ों के नाम, ताकि आप विन कर सकें हमारी आज की ये बुक वाउच 365। रावलपिंडी से कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बस आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत। आपने मेरे फेवरेट कपड़े पहने हुए हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती हैं आप। थैंक यू। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी, सवाल का जवाब बैंगन पकोड़ा, आलू पकोड़ा, चाइनीज पकोड़ा, अनियन पकोड़ा, ठीक है, वेजी पकोड़ा, पालक पकोड़ा, बहुत से पकोड़े। बहुत सारे पकोड़े हैं ना इसमें सर्व। जी जी, पकोड़ों के बगैर हम रह ही नहीं सकते। तो आपके फेवरेट पकोड़े कौन से? जी, मैं अनियन वाले, मुझे बहुत पसंद है। अनियन वाले आपको क्रिस्पी बहुत हो जाते हैं ना? जी, बहुत मजे के होते हैं, वो अच्छे लगते हैं, बाकी नहीं अच्छे लगते। अच्छा, तो डेली आप कौन से अनियन के अलावा और कौन से पकोड़े बनाती हैं? नहीं, डेली नहीं बनाते, एक दिन मतलब ज्यादा कोशिश करते हैं कि थोड़ा फ्राइड चीजें नहीं खाएं, ठीक है, तो चेंज करके खाते हैं। चलिए, अनियन के बना लिया, फिर एक दिन वेजी समोसा बना लिया, फिर ज्यादा चाट वगैरह हो गई है, इसमें थोड़ा हेल्दी होती है, फ्रूट चाट और दूसरी चना चाट वगैरह। ठीक है, हाँ जी, चलें। हेल्दी वगैरह कोशिश करते हैं खाने की कोशिश करते हैं। चलें, बहुत अच्छा करती हैं। आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? चलें, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अब तक अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कॉल करने के बारे में, तो झटपट से फ़ोन उठाइए, आप हमें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। ये हम एक डिप सॉस सा तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम ऐड करने जा रहे हैं मेयोनीज़, साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है सोया सॉस, और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं केचप। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे और हमने इसको सर्व कर देना है। आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, आप इसमें चॉप करके हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी मज़ेदार सी लगेंगी। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्चें टॉप पर भी ऐड करेंगे, गार्निश भी ये हो जाएगा उससे। ब्रेक का भी टाइम है, इसको हम निकालते हैं, सर्व करते हैं। और आई थिंक ये हमारा ब्रेक है। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो, आप उसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। चिकन एंड किडनी बीन्स स्टू। अज्जा: तेल एक खाने का चमचा, लाल लोबिया उबला हुआ 2 कप, मक्खन एक खाने का चमचा, चकोर कटी गाजर 3 अदद, कटी प्याज 1 अदद, नमक हस्बे जायका, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लहसुन 3 चवे, मैदा 1 खाने का चमचा, चिकन बोनलेस 500 ग्राम, कुटा धनिया 4 खाने के चमचे, तेज पत्ता 1 अदद, आलू 3 अदद, चिकन क्यूब 1 अदद, पानी 4 कप। तरकीब: पैन में मक्खन और तेल तेज़ आंच पे गर्म करें, फिर कटी सब्जियां डालकर 4 से 5 मिनट दरमियानी आंच पर पकाएं। अब इनमें नमक और काली मिर्च मिला दें, फिर कटा लहसुन डालकर पैन में 30 सेकंड भूनें। उसके बाद मैदे को सब्जियों में मिलाकर अच्छी तरह कोट करें। अब कटी चिकन डालकर 4 से 5 मिनट भून लें, फिर तेज पत्ता, कुटा धनिया और कटे आलू मिला दें। अब उबला लाल लोबिया, चिकन क्यूब और पानी डालकर 10 मिनट ढककर उबालें और डिश में निकाल लें। डिप सॉस। अज्जा: मेयोनीज 1 कप, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, केचप 1 चाय का चमचा, सोया सॉस आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: 1 बोल में कुटी लाल मिर्च, केचप, नमक और सोया सॉस डालकर मिक्स कर लें। आखिर में मेयोनीज डाल के सर्व करें। मूंग दाल पकौड़े। अज्जा: मूंग दाल छिलकों समेत 250 ग्राम, हरी प्याज 1 कप, हरी मिर्च 3 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 1.5 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम अज्जा को एक साथ पीस के गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें और चटनी के साथ सर्व करें।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और इंतज़ार ख़त्म हुआ उन तमाम लोगों का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, कॉल्स की या हमें मैसेजेस किए। सबसे पहले विनर्स को अनाउंस करते चलते हैं। मोहम्मद फैसल खानेवाल से विनर हैं और साथ ही मिसेस शिराज हैं रावलपिंडी से। तो मिसेस शिराज और मोहम्मद फैसल आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो और वाउच 365 जो है वो आपकी हुई। तड़का में आज बनने जा रहा है चिकन चीज़ मैकरोनी, क्रिस्पी फ्राई चिकन और गन्ने का रस। ये आज का मेन्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त सा, टेम्पटिंग सा। उम्मीद करते हैं आज का स्टू और मूंग की दाल के पकौड़े आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कोई भी रेसिपी आपसे रह जाती है, पेज पर आपने ज़रूर जाना है। अगर अब तक आपने दावत का पेज ज्वाइन नहीं किया, ज़रूर उसको फॉलो कीजिए और वहाँ पर रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है। आप सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अच्छी बातें कीजिए, अच्छा सोचिए। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, बहुत ही अच्छे से, मज़ेदार से, टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।